हेलो दोस्तों। सेंटअप का जो 10th का एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ क्वेश्चन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन आपको सेंटअप का जो क्वेश्चन होता है वो सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कर लें। पहला क्वेश्चन है रैखिक समीकरण इतना कार्य खींचे एवं हल करें। ग्राफ का कॉपी नहीं, इसलिए इस पहला क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसको कभी बाद में ग्राफ की कॉपी पर हम कर देंगे। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। इनके परिमापों का अंतर कितना है? 24 है। तो कह रहा है तो दोनों की भुजाएं ज्ञात करें। देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ये देखते हैं अच्छा से। कह रहा है दो वर्ग है और दो वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 464 बोल रहा था। सोल्यूशन नंबर कितना है? 32 नंबर के क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं। माना कि दोनों वर्ग की भुजा मान लेते हैं। क्या पूछ रहा है? माना कि दोनों वर्ग की भुजा यक्स तथा वाई क्वेश्चन में क्या कह रहा था? प्रश्न से कह रहा है कि दोनों वर्ग का क्षेत्रफलों का योग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर होगा। बाई भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल बाई स्क्वायर होगा। योग के मतलब जोड़ कितना है? 468 मीटर है। हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः कह रहा है दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर। पहला भुजा जिसका यक्स है तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है 4x। दूसरा का परिमाप होगा 4y। अंतर है तो घटाव करेंगे। कितना है? अंतर 20 दिया हुआ है। कह रहा है दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग 468 था और दोनों वर्ग के परिमापों का अंतर 420 है। इससे 4 कॉमन लेंगे। यक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा? 20। इससे काटेंगे कितना होगा? 5 से कट जाएगा 24 है। यक्स माइनस वाई उसका जो अंतर था परिमापों का अंतर 24 था, तो ये 24 कितना 6 से कटेगा, यानी यक्स माइनस वाई बराबर 6। तो यक्स बराबर होगा 6 प्लस वाई। समीकरण नंबर कितना है? 2। और समीकरण नंबर 2 जो है इसमें यक्स का मान पहला में पुट कर देंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है? 468 है। एक्स का मान कितना है? 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माने ए बी करेंगे तो 6y होगा और 2 से गुना करेंगे तो 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 प्लस है तो माइनस 468 कहते क्या होगा? 0 होगा। वाई स्क्वायर करेंगे तो 2y स्क्वायर होगा प्लस 12y और इसको 468 माइनस में प्लस 36 करेंगे तो 468 पर कट जाए 36 पर सट जाएगा तो 432 बचेगा बराबर 0। 2 से भागा दे सकते हैं सब में, 2 से भागा देंगे तो वाई स्क्वायर 2 से भागा देंगे 6y माइनस 216 बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसको तोड़ेंगे तो 18 और 12 18 में टूट जाएगा और 6 के अंतर भी है और 12 18 गुना करेंगे तो इतना वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y तो कितना? प्लस का 6y है, गुना करेंगे तो माइनस 216 बराबर 0। कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे? y कॉमन लेंगे तो y प्लस क्या होगा? 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y माइनस कॉमन लिए तो प्लस आएगा 18 बराबर के क्या होगा? 0। यहाँ से y माइनस 12 एक होगा, बाहर के बदल y प्लस 18 दूसरा होगा, अंदर के बदल y माइनस 12 बराबर 0 अगर होगा तो y बराबर कितना होगा? y बराबर 12 होगा। y प्लस 18 बराबर 0 करेंगे तो y बराबर कितना आएगा? 18। भुजा कभी माइनस में हो नहीं सकती इसलिए कट गया। y का मान निकल गया तो 2 में रख के x का मान निकाल दीजिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? x बराबर 6 प्लस वाई का मान कितना है? 12 6 कितना हुआ? 18। तो एक वर्ग की भुजा 18 हो गई, दूसरे वर्ग की भुजा 12 हो गई। अतः दोनों वर्ग की भुजाएं
18 मीटर एवं 12 मीटर होगी, 18 मीटर एवं 12 मीटर होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया 32 हो गया। हम 33 देखते हैं। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध करना है 33 नंबर में। देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। 33 है, सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुज, यानी दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। मान लेते हैं ABC और DEF, DEF दो समरूप त्रिभुज है। माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज है। यदि समरूप है तो बताइए, समरूप अगर त्रिभुज है तो क्या होगा, इसे लिखते हैं माना कि त्रिभुज ABC। ऐसे नहीं लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा प्रतीक में लिखना। माना कि कहा समरूप त्रिभुज है, माना कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। DEF अगर समरूप है तो क्या होगा, कहेंगे इसके भुजा समानुपाती होगी। AB बटा ये भी पहला दूसरा लिए तो D, इसका भुजा लेंगे BC, दूसरा तीसरा लेंगे तो इसका EF, और इसका पहला तीसरा लेंगे AC तो इसका क्या होगा DF, इसका भी पहला तीसरा लेंगे DF। तथा भुजा समानुपाती होती है, कोण क्या होता है बराबर होता है। कोण A बराबर कोण क्या होगा D, कोण B बराबर कोण क्या होगा A बराबर D, B बराबर B बीच वाला कोण है तो इसका बीच वाला E, तथा कोण C बराबर क्या होगा कोण F। इतना अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप होगी तो उसका भुजा का अनुपात बराबर होगा और कोण क्या होगी बराबर होगी। इतना हो गया। इसके बाद इतना दिया है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर जो होगा AB बटा D संगत भुजा AB बटा DE के होल स्क्वायर होगा, बराबर होगा BC बटा EF का होल स्क्वायर होगा। A बराबर होगा AC बटा DF के होल स्क्वायर होगा। ये तीनों क्या होगा बराबर होगा। ये साबित करना है। आगे कुछ देखते हैं कैसे साबित होगा। अगर एरिया साबित करना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का एरिया। तो 1/2 आधार तो हमको 20 मिल जाएगा, ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई ड्रॉ करना पड़ेगा। ऊंचाई ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं AM, यहाँ लिख देते हैं D से N। क्या बनावट में क्या है, जिसको बनाते हैं बनावट लिखते हैं। बनावट में क्या लिखे, A से AM लंब BC तथा D से DN लंब EF पर डाला। A से AM लंब BC तथा D से DN लंब EF पर डाला। उसके बाद प्रमाण देंगे। कह रहा है हमको निकालना है, साबित करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 1/2 गुना आधार होना चाहिए 1/2। ABC का देखिए आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है AM है। ये क्या हो गई BC और यह क्या होगा AM। इसका भी 1/2 DEF का क्षेत्रफल, आधार क्या है EF है और ऊंचाई क्या है DN है। EF गुना DN 1/2 से 1/2 कट गया, यानी BC बटा EF गुना AM बटा क्या आ गया AM बटा DN है। DN आ गया। समीकरण नंबर कितना हुआ, समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए, हमको साबित करना था, स्क्वायर लाना, स्क्वायर तो आया नहीं, और एक्स्ट्रा क्या है, बी सी बटा ई एफ तो आ भी गए, एक्स्ट्रा क्या आ गया, ए एम बटा डी एन। फिगर में देखते हैं ए एम डी एन क्या है, ए एम डी एन ए है, ए एम और डी एन। तो इसके अनुपात के लिए त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा जिसमें ए है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप कर देते हैं, ताकि ए एम बटा डी एन के मान कुछ मान निकाल के उसके बाद रखें तो आ जाएगा क्या, त्रिभुज ए बी एम के इसमें चलेंगे, त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज ये देखिए क्या, इसको डी ई एन में चलेंगे, क्या चलेंगे, डी ई एन में चलेंगे। देखिए क्या होगा, दोनों त्रिभुज में बी बराबर क्या होगा, बी बराबर ई होगा। क्यों होगा बी बराबर ई, क्योंकि यहाँ लिखे है बी बराबर क्या है, ई है, ए होगा। और सोचिए यहाँ लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री होगा, इसको 1 मान लेते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा, इसको 2 मान लेते हैं, तो 1 बराबर भी 2 होगा। एक तो बी बराबर ई होगा और दूसरा कौन, 1 बराबर 2 होगा। और 2 कौन सा समरूप कर देंगे, क्या कहें, बी बराबर क्या होगा, ई होगा, और कौन 1 बराबर कौन 2 होगा। एक क्यों होगा, क्योंकि दिया है समरूप, दिया है। और एक क्या होगा, क्योंकि ये दोनों 90 है। अगर 2 कोण कभी भी बराबर हो जाते हैं तो ये ऐसे समरूप हो जाता है। समरूपता कैसे लिखेगा, त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज डी एन के, डी एन। अगर समरूप होगा तो हमको हटाना की है, ए एम बटा डी एन ये वाला हटाना है, तो ए एम निकालिए, ए एम बटा ए एम का मतलब पहला तीसरा और डी एन का मतलब पहला तीसरा बराबर। भुजा कौन सी है, भुजा इसमें है, देखिए भुजा हमको लाना है, जो भी साबित करना है उसमें भुजा लाना है। तो ए बी बी से कुछ में ए बी है इसमें, तो ए बी बटा कौन सी लिख दे, पहला दूसरा, तो डी लिख दिए। अब समीकरण नंबर इसको नहीं देते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं और मानपुट करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है बट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ है, डी ई एफ है। इसमें लिखा हुआ क्या है, आया क्या समीकरण 1 में, बी सी बटा ई एफ, ए एम बटा डी एन। क्या है, बी सी बटा ई एफ है और ई एन बटा क्या है, ई एन नहीं आया है, ए एम बटा डी एन आया है, ए एम बटा डी एन आया है। अब देखिए हमको स्क्वायर लाना है, तो ये भी बटा डी ये जाल है, तो इसको भी ये भी बटा डी, बी सी बटा ई एफ को लिख सकते हैं, बी सी बटा ई एफ। यहाँ देखिए बी सी बटा ई एफ का मान ए बी बटा डी लिख सकते हैं। यहाँ से बी सी बटा ई एफ का मान क्या लिखिए, ए बी बटा डी गुना ए एम बटा डी एन का मान लाए, ए एम बटा डी एन का मान यहाँ लाए, ए बी बटा डी, ए बी बटा डी। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर ए बी बटा डी का होल स्क्वायर। यह साबित करना था। देखिए एक बार लिखते हैं, आंसर साबित हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ए बी बटा डी का होल स्क्वायर। और ए बी बटा डी का किसका बराबर था, देखिए ए बी बटा डी क्वेश्चन में था बी सी बटा ई एफ ऐसे बटा डी एफ, तो इसको लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ के बराबर था इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, और ए सी बटा डी एफ के बराबर था इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर। यही हमको साबित करना था, ये साबित हो गया। कैसे, एक बार ध्यान रखिए कैसे कैसे साबित किए। साबित करने के लिए पहले समरूप दिया था, समरूप में भुजा समानुपाती हो गया और कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद कहा एरिया साबित करना है तो लंब डालना पड़ेगा, बटा दोगुना आधार गुण ऊंचाई के लिए लंब डालना पड़ा। उसके बाद देखे ए एम डी एन आ गया, तो ए एम डी एन को हटाने के लिए त्रिभुज को समरूप करना पड़ा, और समरूप किए और मानपुट किए तो आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर ए हो गया। 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्या है, 34 नंबर कह रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर और तल का नमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी बताना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा।
पहले तो इस हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें फिगर बनाना पड़ेगा। एक एक लाइन पढ़ते हैं, फिगर बनाते हैं। आपके पास भी क्वेश्चन होगा, देखते रहिए क्या क्वेश्चन है। चौथा नंबर कह रहा है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, मान लीजिए बहुमंजिला भवन है, उसके कह रहा है शिखर से, समझ गए। बहुमंजिला भवन पहले पृथ्वी होगी, बहुमंजिला भवन मान लिए यहाँ इसका शिखर है। शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचे भवन, 8 मीटर ऊंचा भवन है, बहुमंजिला भवन है, बहुत ऊंचा होगा। कि शिखर और तल का अवनमन कोण, ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण, कि शिखर, पहले शिखर को देखा तो इसका अवनमन कोण, और फिर तल को देखा, इस तल को देखा तो इसका अवनमन कोण। अवनमन कोण माने नीचे देखने वाला कोण, यहाँ से देख रहा है तो नीचे कोण देख रहा है, तो पहला 30 है और दूसरा क्या है 45 है। समझिए, इसको यहाँ मिलाएंगे तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, एकांतर कोण होगी और ये क्या होगी, बराबर होगी। तो यहाँ 30 है तो यहाँ भी क्या होगी 30 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये क्या होगी, देखिए ये 45 है तो ये भी हमारा क्या होगी 45 डिग्री, ये 45 होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, माने इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दोनों भवनों माने ये वाला ज्ञात करना है। लिख लीजिए, नाम दे दीजिए ABCDE। जिसको निकालना होता है उसको मान लेते हैं, माना कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर AC तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी CD। दोनों भवनों के बीच की दूरी CD है। देखते हैं क्या लगेगा। तो सबसे पहले छोटा त्रिभुज में चलेंगे। ये 8 है तो ये हमको पता है, ये कितना होगा 8 होगा। कलम चेंज कर लेते हैं ताकि पता लगे सॉल्यूशन में क्या क्या कर रहे हैं। ये 8 है, इतना दूर भी हमारा कितना होगा 8 होगा, 8 होगा। अब देखते हैं त्रिभुज हमको चलना है। पहले छोटा त्रिभुज में, छोटा त्रिभुज त्रिभुज ABE में, ABE में। अब ABE में चले तो ABE में हमको पता लग गया कि tan 30 लगाएंगे, tan 30 बराबर, tan 30 का मान लंब बटा इसके, इस 30 के लिए लंब तो ये भी होगा, लंब बटा क्या होता है आधार, BE होगा। tan 30 का BE, tan 30 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता, कितना होता है, वो 1/√3। AB का मान AB है, BE का मान BE है, तिरछा गुना करेंगे तो हमको यहाँ से BE का मान पता लग जाएगा, BE। तो BE बराबर कितना हो गया, BE बराबर तिरछा गुना करिए तो AB√3। BE का मान कितना आ गया, BE का मान आ गया AB√3। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बड़ा त्रिभुज में चलेंगे। कौन सा त्रिभुज, ACD में। पुनः त्रिभुज ACD में, ACD में क्या लगाएंगे, tan 45 लगाएंगे। tan 45 बराबर AB बटा, tan 45 बराबर AB बटा CD, AB बटा CD। क्यों, लंब बटा आधार होता है। तो AB का मान कितना हो, tan 45 का मान 1, AB का मान कितना होगा, तो AB का मान AB प्लस नहीं, ACD में लंब क्या होगा, AC होगा, AC बटा CD। tan 45 का मान 1, AC का मान कितना होगा, तो AB प्लस BC होगा, AB प्लस BC होगा। और CD का मान कितना होगा, तो CD का जो मान होगा, CD का मान BE के बराबर होगा। CD का मान क्या है, BE, CD का मान क्या होगा, BE के बराबर होगा। अब इसको गुना करेंगे तिरछा तिरछे तो BE बराबर आ गया AB प्लस BC। इसको सोल्व करेंगे, ये BE का मान जो है, BE कहाँ BE है, BE जो है CD के बराबर है। BE का मान यहाँ से दे देंगे, BE का मान कितना है यहाँ, BE का मान आया AB√3, यहाँ प्लस AB है तो ये बगल माइनस AB आएगा। BC का मान कितना है, BC का मान दिया है, BC का मान कितना है 8 है। यहाँ से AB का मान निकल जाएगा। AB कॉमन ले गया
ये √3 - 1 बचा बराबर 8 होगा। तो ये भी बराबर जो होगा 8 बटा √3 - 1। इसको परमेयकरण करेंगे √3 + 1 √3 + 1 तो 8 × √3 + 1 ये प्लस बी है माइनस बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको ये भी बराबर जो होगा 8 √3 + 1 बाई 2 आएगा। 2 से काटेंगे 4 यानी ए बी का जो मान आ गया ए बी का मान आ गया ए बी का मान कितना आ गया 4 √3 + 1 ए बी का मान। ए बी क्या माने थे ए बी कुछ नहीं माने थे। हमको अब निकालना क्या क्या है देखिए ए सी माने थे। अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बहुमंजिले भवन की ऊंचाई बराबर क्या था बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हमारा ए सी था। क्या था ए सी था। ए सी क्या ए बी + बी सी होगा। हमारा क्या था ए सी था। ए सी का मान क्या होगा ए बी + बी सी होगा। ए बी का मान कितना आया इसको गुना करेंगे 4 √3 + 4 और बी सी का मान कितना 8 8 4 12 4 √3 + 12 हमारा बहुमंजिले भवन की ऊंचाई इतना मीटर आ गया। अब कह रहा है दोनों भवनों के बीच की दूरी दोनों भवनों के बीच दूरी इसको क्या माने थे दोनों भवनों के बीच की दूरी सी डी माने थे। सी डी देखिए सी डी माने थे। सी डी क्या होगा सी डी जो होगा वो हमारा बी के बराबर होगा क्योंकि सी डी और बी बराबर है। सी डी क्या होगा बी के बराबर होगा। अब बी क्या होगा कहीं लिखे हुए बी क्या होगा यहाँ देखिए बी ए बी √3 होगा ए बी √3 होगा। ए बी का मान कहाँ है ए बी का मान यहाँ निकाले ए वाला निकाले हैं। ए बी का मान कितना है 4 √3 + 4 4 √3 + 4 इंटू √3 √3 से गुना करेंगे तो 12 √3 + 4 मीटर ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन ये 34 कर चुके हैं। देखते हैं 35 में क्या है। 35 में है रचना करने तो रचना भी तो प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 कह रहा है आंकड़ों का माध्यिका निकाले। देखते हैं आंकड़ा पाते हैं माध्यिका निकालते हैं। आंकड़ों का माध्यिका निकालना है। क्या क्या कर रहा है एक वर्ग अंतराल दिया है बारंबारता दिया है इतना दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। देखते हैं क्या क्या वर्ग अंतराल दिया है। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 वर्ग अंतराल दिया है। इसकी बारंबारता कितना कितना दिया है पहला 25 15 20 25 है 15 है 20 है 25 15 20 15 20 30 15 है 20 है 30 है 15 20 30 65 है 50 है। यह हमारा क्या है बारंबारता दिया है। पूछ रहा है माध्यक बताना है तो माध्यक का पहले फार्मूला लिख ले। देखिए माध्यक का सूत्र होता है L + n/2 - CF/F गुना H ये फार्मूला होता है। अब देखते हैं CF निकालना पड़ेगा इसमें तो CF निकालते हैं। CF कितना पहला 25 लिखते हैं 25 और 15 जोड़े 40 हो गया। यहाँ तक जोड़े 40 हो 20 कितना हुआ 60 संचय करना है बारंबारता को संचय करना है। 60 और 15 कितना हो गया 75 यहाँ तक जोड़े 75 और 20 जोड़े 95 95 23 जोड़े 125 125 और 65 जोड़े तो 190 190 और 50 जोड़े तो 240 ये 240 हो गया। इसको n कहते हैं 240 जो है वो कितना हुआ इसको बोलते हैं n। हमको निकालना है n/2 n/2 कितना
240 में 2 से भागा देंगे, कितना आएगा? 120 आएगा। 120 से ज़्यादा को घेरना है, वो हमारा क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। ये हमारा क्या होगा? माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग में यल किसको कहते हैं? यल सबसे नीचे जो होता है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितना है? 50। यच किसको कहते हैं? इसको घटाना है 50 में 7। वर्ग की ऊंचाई कितनी है? 10 है। उसके बाद क्या है? n/2 CF। यफ है तो यफ जो बारंबारता है उसको यफ कहते हैं। CF किसको कहते हैं? CF संचयी माध्यक बारंबारता के ऊपर की संचयी बारंबारता कितनी है? CF ध्यान रखना है, ए नहीं 125 नहीं होता है, कितना होता है? ऊपर वाला होता है 95 होता है। इसके बाद मान रख दीजिए, मान निकल जाएगा। यल का मान कितना है? 50 रखेंगे, यहाँ से 50 रखिए, प्लस n/2 का मान 120 है, माइनस CF का मान 95 है, बटा यफ का मान कितना है? 30 है, इंटू एच का मान कितना है? 10 है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। 50 प्लस 120 में 95 गया तो हमको 25 बच गया। 25 बटा 30 गुना 10, इसको इसे काटे तो 50 प्लस इसको काटेंगे तो 8.33 आएगा, तो ये 58.33 इसका आंसर हो गया। इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर के बाद 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है 1 + tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cot थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस cot थीटा cos थीटा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। कितना नंबर क्वेश्चन है? ये हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है। कितना है? 37 के बाद एक ही क्वेश्चन है 38 हो जाएगी। 37 नंबर क्या है? 1 + cot A प्लस tan A इंटू साइन A माइनस cos A बराबर सिद्ध करना है साइन A tan A माइनस cot A cos A। ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध कर ले क्या करेंगे? LHS से चलना स्टार्ट करेंगे। LHS में क्या है? देखिए tan आना है, cot आ रहा है तो बदलना अभी जरूरी नहीं, अंतिम बदलेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। 1 + cot A प्लस tan A इंटू साइन A माइनस cos A। बदल भी सकते हैं, नहीं बदलिएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए बदलिए। 1 + cos A का cot A का फॉर्मूला होगा cos A बटा साइन A, और tan A का फॉर्मूला होगा साइन A बटा cos A। इसको साइन A माइनस cos से गुना करेंगे। एक से गुना करेंगे तो उनको, तो 1 से साइन A गुना करेंगे साइन A, माइनस 1 से cos में गुना करेंगे तो माइनस cos A, प्लस cos A बटा साइन A को साइन से गुना करेंगे तो साइन कट जाएगा, बचेगा cos A, और cos A बटा साइन cos से गुना करेंगे तो cos गुने cos माइनस में आएगा cos² A बटा साइन A, प्लस इसको साइन बटा cos को साइन से करेंगे तो साइन गुने साइन² A बटा cos A, और माइनस साइन बटा cos को cos से गुना करेंगे, cos से cos कट जाएगा, आएगा कितना? साइन A। देखिए हमको साइन A प्लस में साइन A माइनस जाना है, cos A प्लस cos A माइनस जाना रहा है। साइन² A बटा cos A है तो साइन² A को क्या लिख सकते हैं? साइन² A लिख सकते हैं साइन A बटा cos A इंटू साइन A। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि हमको लाना है tan A। देखिए tan A इंटू साइन A लाना है तो tan, इसको लिख दिए, A बच गया, इसको तो लिख दिए, A बच गया। इसको भी कैसे लिखे? cos A बटा साइन A इंटू cos A। अब देखेंगे एक क्या हो गया? tan A, एक क्या हो गया? साइन A, माइनस एक क्या हो गया? cot A, क्या हुआ ये? cos A बटा साइन A cot A इंटू cos A। यह साबित करना था यार, ये चीज हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्या कर रहा है देख लेते हैं। 38 नंबर बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि एक शंकु के छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसकी त्रिज्या 28 है 7 है, तो आयतन और वक्र क्षेत्रफल बताइए। छिन्नक है 45 सेंटीमीटर ऊंचा है,
देखते हैं क्या कैसे बनेगा। एक छिन्नक है 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। कितना है छिन्नक का मतलब? ऐसा जिसको गिलास या बाल्टी कहते हैं वैसा छिन्नक होता है। तो इसकी ऊंचाई कितना दिल है? 45 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना है? 45 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हम ले लिए कितना? 45 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कह रहा है त्रिज्या जो है 1/28 है। मान लेते हैं त्रिज्या को वर्गाकार है, तो वर्गाकार का मान कितना है? इसका 28 है और ऊपर वाला त्रिज्या कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। तो कह रहा है इसका आयतन वक्र क्षेत्रफल निकालिए। तो छिन्नक का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है, क्योंकि शंकु से बना है तो शंकु का आयतन कितना? 1/3 पाई h r स्क्वायर प्लस r इंटू आर। ये फार्मूला होता है, इसमें बैठा देंगे। 1/3 पाई का मान होता है 22/7। h का मतलब ऊंचाई कितना है? 45 दिया हुआ है। r स्क्वायर का मतलब 28 का स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर, r का मतलब 28 गुना 7। देखिए 1/3 45 का बना दिया 45, तो 22 गुने 15/7। इसमें क्या करते हैं? 7 को कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे हम? 7 को कॉमन ले लेंगे। 7 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 28 में है, 28 में क्या क्या होगा सोचिए। 4 28 है, 28 का स्क्वायर है तो 28 गुना 28 है। इसमें सोचिए 7 निकाल लिए, तो इससे 7 निकाल लिए हैं तो 4 ही बच गए या 28 बच गए। 4 गुना 28 बचेगा। 28 गुना 4 कितना करेंगे? 28 चौक बड़ी मतलब से 112 होगा। प्लस 7 का स्क्वायर से 7 निकाल गए 7 बचेगा। 28 गुना 7 से 7 निकाल दिए तो 28 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। ये 7 से ये 7 कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 22 गुने 15, 22 गुने 15 करेंगे 330 होगा। और इसको जोड़ेंगे 112, 28 जोड़ेंगे 112 और 8 120, 140, 147। कितना होगा? 147। 112 28 140 और 7 147। 147 को क्या करेंगे? 33 से गुना करेंगे। 33 से गुना 3 से गुना करेंगे 7 21, 4 12 2 14, 4 12 2 14 और 4 एकम गुना करेंगे तो 4 12 और 2 4 12 2 14 और 3 एकम 3 1 4। ये भी 448 आएगा। ये 4 ये 5 ये 8 है 4। कितना हो गया? 48 51 0। ये आंसर हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या कर रहा है? इसका छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी चाहिए हमको। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r प्लस r इंटू यल। पहले यल निकालना पड़ेगा। यल कैसे निकलेगा? इस यहाँ से यहाँ ड्रॉप करेंगे तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ये पूरा 7 है तो इस सामने 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। तो ये बच कितना जाएगा? 21। ये कितना बचेगा? 21। इसको यल निकाल लेंगे तो यल स्क्वायर बराबर होगा √ यल स्क्वायर बराबर होगा ये 45 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, क्योंकि 28 में 7 घटा दिए तो 21 हो गया। 45 का स्क्वायर यल का स्क्वायर जो होगा बराबर, ये 3 का स्क्वायर से कॉमन ले लेंगे। यल का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यल बराबर √ इसमें 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 3 का स्क्वायर तो ये बचा 45 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखते हैं 3 का स्क्वायर का मतलब 3 बाहर आ गया और 15 का स्क्वायर कितना होगा? तो 15 का स्क्वायर 225 होगा और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। 225 और 49 देखेंगे तो 3 गुने 225 49 कितना होगा? तो 4 हो गया और ये 6 1 7 हो गया, 274 हो गया। इतना यल निकल गया। इसमें पुट कर देना है 3√274। पाई का मान कितना हो? 22/7। r प्लस r 28 प्लस 7 इंटू कितना आया? 3√274 यल का मान आया। इसको पुट कर देना है 22/7 गुना 35 गुना 3√274।
इसको काटना है तो 5 से कटेगा, 110 330 और रूट ओवर कितना आएगा 274 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आयतन है तो आयतन कौन चुम होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये हमारा पूरा वीडियो का डिस्कशन हो गया। इसे बार बार आप लोग करें और देखें, आपको बहुत ही सुधार मिलेगी। और बोर्ड में इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए बार बार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।